ऐसी प्लानिंग करो, ऐसा करो जो भी सेवा आप करो वो बेहद में हो, ऐसा बाबा कहता है। तो जब भी हम योग में बैठे ना, आपको फ़ायदा कब होगा? योग में फ़ायदा आपको जब ही होगा जब आप अपनी भावनाओं को बेहद में ले जाएंगे, है ना। माने अपने हद में नहीं रखेंगे कि बाबा मेरी शरीर की बीमारी ठीक हो जाए। माने ऐसे तो हम भक्ति में भी कर रहे थे। बाबा जो है पूरे विश्व का मालिक है। जितनी भी संसार में मनुष्य आत्माएं हैं सब उनके बच्चे हैं। इसलिए हमने तो सतयुग में अपार सुख पाया है। ये स्मृति नहीं होने के कारण हम यहाँ पर सुख की कामना करते हैं। बाबा कहता है बच्चे, एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम। ये सुना है ना आप लोगों ने? सुना है ना माता? हाँ। तो हमेशा सेवा ऐसी हो जो बेहद की हो। आप योग भी करें तो जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं तो उन मोहल्ले वालों के लिए योग करें। हाँ, सुख का सागर, शांति का सागर है वो, हमने उसको पहचाना है। सबसे बड़े भाग्य की बात तो ये है। आप कितने भाग्यशाली है ना। उस समय को धन्यवाद, उन बहनों को धन्यवाद जिन्होंने ये तपस्या करके आपको परमात्मा की वाणी आप तक पहुंचाई। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमको अपने दुख का पता ही नहीं चलता है, ना हमको अपनी शारीरिक बीमारी का पता चलता है, ना हमने जो बीते इस जीवन में जो भी हमने दुख उठाए उसका पता ही नहीं चलेगा, सब गायब हो जाता है बुद्धि से। यह है योग की विधि। तो बाबा जो मुरली चलाते हैं उसमें पूरे बेहद विश्व के भाव को रखते हुए मुरली चलाते हैं। तो हम आपको आज जो मुरली सुना रहे हैं वो हम आगे की मुरली सुना रहे हैं, आप उसे सुनना बहुत अच्छे से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे। तो वो हमको अपना स्वरूप वो बच्चे जैसा महसूस हुआ कि हम बूढ़ी माता है, यही एहसास है ना। बच्चा बन गए हम। बच्चे बन के मुरली सुनेंगे तो हर बात से बचे रहेंगे। तो बाबा कहता है मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है। देखो पहला शब्द क्या बोला बाबा ने? बेहद का बाप। तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। अभी बहुत ध्यान से सुनना। प्रश्न, बाप अपने बच्चों की तकदीर, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं भाई? श्रीमत कहा बाबा ने, तो कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं बाबा? बताओ बहना। है मन मना भाव का मंत्र देते हैं। एक एक रिपीट करो जरा। प्रश्न पूछा है ना बाबा ने, तो सबको विद्यार्थी बनकर उत्तर देना पड़ेगा, है? हाँ, इस पर बंद कर दो इसको। और बताओ। इनने बहुत अच्छा बताया। क्या नाम आपका? मीना। वाह, ताली बजाओ भाई मीना बहन के लिए। आप बताओ बहना। श्रीमत कौन सी श्रीमत दी? अभी सुनते हैं। देखो हाँ, तो कौन सी श्रीमत दी? तो बाबा कहता है मीठे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो। मुख्य श्रीमत। बाबा की याद रहेगी ना सेकंड दर सेकंड, तो आप सब बढ़िया ऊंचा पद हासिल करेंगे।
ऊंचा पद, सारे दुख दूर करने का उपाय सब एक ही है, वो है बाबा की याद। अभी सारे दिन में देखना किसकी किसकी याद आती है। इससे ही तुम्हारी कमाई है। और बाबा ने एक शब्द कौन सा लगाया? मौत से पहले। तो मौत की कोई डेट निश्चित है क्या? तो फिर क्या करना पड़े हमको, है ना भाई? क्योंकि मौत की डेट तो निश्चित नहीं है, तो मौत से पहले बोला बाबा ने, मतलब हो सकता है अभी अभी। हमने उसके लिए गीत गाया, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। आपने सुना होगा वो गीत। तो बाबा कहते हैं मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। किसी को दुख देना ही महापाप है ना? दृष्टि अपनी खराब करना, ये सब महापाप है। तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना। उसमें बाबा ने पिछली मुरलियाँ खूब सारी चलाई हैं, आप अच्छे से पढ़ो। हाँ, भल माया के कितने भी तूफान आए, माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवान वाच। तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, है ना? और कहीं भागना नहीं भाई। कोई भग तो नहीं रहे, यहाँ से जा तो नहीं रहे कहीं। देखो पूरा पूरा बैठे हो यहाँ पर। हाँ, नहीं तो झट बुद्धि कहीं भागती है। जल्दबाजी नहीं, मुरली सुनने में जल्दबाजी नहीं। तो बाबा कहते हैं वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो और वह कलयुगी मनुष्य, वहाँ उनको कुछ वाणी थोड़ी सुनाई दे रही है उस मंदिर में। वो शिव बाबा का एक लिंग बना हुआ है, स्मृति चिन्ह है, वहाँ कुछ वाणी थोड़ी सुनाई दे रही है भगवान की। अंतर है ना? तो फर्क समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी, बाबा कह रहा है। कि मंदिर में जाना और यहाँ बैठने में अंतर क्या है ना भाई? तो बाबा कहता है तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं, बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या सिखा रहे हैं भाई? राजयोग सिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। देखो अंतर बता रहे बाबा। सारी दुनिया में लोग शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं और हम बच्चे क्या कर रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं, राजाई पद पाने का। हाँ, तो इस नशे में रहोगे तो कोई भी दुख आपको दुख लगेगा ही नहीं भाई। यहाँ तो दुख के पहाड़ टूटने वाले, अभी तो कुछ नहीं है, बाबा ने कहा है। तो दुख का चिंतन नहीं करना कभी भी। तो बाबा कहता है अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने, भगवान को ढूंढने। कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं? दुनिया कितनी मेहनत कर रही है भाई, है? अमरनाथ में कितनी बर्फ़ होती है, कितना कष्ट है। आपको है क्या उतना कष्ट बाबा को याद करने में? जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनकी कितनी महिमा है। उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। दुनिया में भी कहते हैं, शिव भोले बाबा कहते हैं, लेकिन हमारा संबंध और उनके संबंध में अंतर है ना। तो जानते हो तुम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है ना भाई? फर्क। तो तुम्हारी भेंट में वह कितनी बुद्धू है ना? शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सर्वेंट यानी नौकर हूँ। देखो बाबा कितना निरहंकारी,
है? मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं, यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल के जाते हो भाई। बाबा बोल रहा है, पूछ रहा है। यहाँ तुम्हारे लिए दिन है और वहाँ उनके लिए रात है। वो लोग कलयुग कलयुग कह रहे हैं और हम संगम युग कह रहे हैं। तो हमारे लिए तो अमृत बेला है पूरा समय, है ना भाई, सुहावनी बेला। तो वह चिल्लाते रहते हैं और तुम सम्मुख बैठे हो। क्या कहते हो? तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं। परंतु घर जाकर भूल जाते हो, माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे उन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर फिर पुजारी बन पड़ते हैं, फिर मांगना शुरू करते हैं इधर से उधर। पुजारी माने मांगने वाला। तो शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तो मुख्य क्या है श्रीमत? मुख्य श्रीमत है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं। वो काशी कलवट जानते हैं आप? क्या है काशी कलवट? जानते हैं? बाबा के बच्चे जानते हैं काशी कलवट क्या है? बाबा मुरलियों में कई बार कहता है। आप लोग जानते हैं काशी कलवट क्या है? काशी में पहले एक कुआं हुआ करता था, तो वहाँ एक तलवार लटकी रहती थी उस कुएं में। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, उस कुएं में जाके माने शिव बाबा पे बलि चढ़ गए बोल के कूद जाते थे। तो वो तलवार बीच में लटकी रहती थी तो गर्दन कट जाती थी और लोग सोचते थे वो शिव बाबा पे बलि चढ़ गया। ऐसा तो नहीं है, तो शरीर कटा, आत्मा तो रही। वो आत्मा तो जानी नहीं शिव बाबा को क्या, उसने ज़बरदस्ती जीवन खराब कर दिया। तो ऐसे काशी कलवट खाते थे भगवान को पाने के लिए। सोचो बाबा, और हमको भगवान की वाणी सुनने मिल रही है कि नहीं भाई? ये बड़ी समझने की बात है। तो काशी कलवट खाते थे और तुम देखो यहाँ जीते जी मरना है, शरीर नहीं छोड़ना है, गर्दन नहीं कटवानी है। वो लोग तो गर्दन कटवा देते थे, यहाँ जीते जी मरना। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते, बाबा कह रहा है। देखो लिखते हो चिट्ठी बाबा को? आज हमारी रजनी बहन ने बताया, मैं खूब चिट्ठी लिखती हूँ। हमारे साथ रजनी बहन भी बैठी है, आप तालियां बजाओ उनके लिए। हमको आज ही बताया, हमको इसके पहले नहीं बताया। साल भर से हमारे संपर्क में है, लेकिन चिट्ठी लिखती नहीं बताया। देखो आज बाबा ने विशेष याद कर दिया। तो जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। अब कैसा बलि चढ़ना है? देखो बाबा ने काशी कलवट का उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। हाँ, भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं, भगवान को क्या बोलते हैं? सत चित आनंद स्वरूप। मतलब वो चैतन्य है ना भाई, तो चैतन्य तो चैतन्य में आकर मिलेगा ना। ऐसा काशी कलवट खाने से मर जाने से थोड़ी मिल जाएगा वो, है कि नहीं भाई? हाँ, तो बाबा कह रहा है कि मैं आया हूँ ले चलने, बगैर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, है ना भाई? अब मेरा किसी से कनेक्शन है तो मैं जा रहा हूँ शादी ब्याह में, अब मैं इनको ले चलूँ, चलो भाई तुमको भी ले चलता हूँ शादी ब्याह में, दूल्हे से मिलना है। तो ये कैसी भी स्थिति में जाने को तैयार होंगी तो हम ले जाएंगे क्या? क्या बोलेंगे इनको? नहीं, पहले अच्छे से तैयार हो जाओ भाई, शादी में जाना है कि नहीं? तो बाबा भी अपने पास ले जाएगा, वो तो सबसे बड़ा दूल्हा है पूरे विश्व का, है कि नहीं भाई? तो तैयार होना पड़े ना। तो किसको तैयार होना पड़े? आत्मा को। इस शादी में जाने के लिए शारीरिक तैयारी करते हैं, श्रृंगार, और वो परमात्मा के पास मिलने जाने के लिए आत्मा को तैयार करना पड़े। तो बाबा कहता है मैं तैयार करके साथ ले जाने आया हूँ। तो बगैर पवित्र बने तो चल नहीं सकते ना भाई। हाँ, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है।
मैं ही श्रृंगार करता हूँ, बाबा कह रहा है। सर्व कर सदगति दाता, बाप तुम्हारे पास बैठा है। हाँ, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, जो गीता के भगवान ने सिखाया था। अब उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया। अब भाई कृष्ण तो एक शरीर का नाम है। जैसे ही कृष्ण कहा तो क्या याद आया, एक शरीर ही दिखाई दिया ना। तो शरीर तो आप देख रहे हो खत्म हो रहा है। कौन सा शरीर यहाँ बचा है बताओ तो? कितने आए और कितने गए ना। तो शरीर याद आ रहा है, निराकार परमात्मा तो याद नहीं आ रहा है, और हम आत्मा हैं ये भी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कृष्ण का नाम डालने से सारी गड़बड़ी हो गई ना। तो तुम जानते हो गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है, बाबा कह रहा है। तो यहाँ सब नशे वाली आत्मा बैठी नहीं है कि बाबा आज मुरली में नशा नहीं चढ़ता है बोल रहा है। तो बाबा से बोलो, नहीं बाबा है हमको खूब नशा चढ़ता है। बोलो जरा सब लोग, ओ बाबा हमको खूब नशा है। हाँ, तुम्हारी अब बात पहुँचे, बात है कह दी भाई। हाँ, बाबा कह रहा है देखो, ओहो शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है। देखो कितनी नशे की बात, धर्म का बच्चा बनाया है। परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना भाई, स्थूल में तो सबको नहीं रखेंगे, तो कैसे गोद लेंगे? है बड़ी गहरी बात। हाँ, हजारों बच्चे हैं। अब स्थूल गोद में तो हजारों बच्चे नहीं आ सकते ना भाई, है बाबा के तो हजारों बच्चे हैं। बड़ी गहरी गहरी बात कर रहे हैं बाबा, और ध्यान से सुनना। तो इतनी जगह कहाँ है? बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है, लेकिन गोद कैसे लेना है? हाँ, बुद्धि की बात है भाई। बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो। हाँ, सारी बुद्धि ही पूरी काली हो गई है। जैसे जलने के बाद कोई चीज़ काली हो जाती है ना, तो बुद्धि काली हो गई है सबकी, तो काले काम कर रहे हैं। तो वो काला कहाँ से हुई है ये किसी को नहीं मालूम है। वो काले हुए हैं काम चिता पर बैठने से। ये बात अच्छे से समझना। ज्ञान चिता पर बैठ फिर देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह भी ड्रामा की बाबी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। अब देखो बाबा ने कहा पाप कर्म नहीं करो, तो पाप कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? देह अभिमान में आने। इसलिए एक लाइन बोली बाबा ने पाप कर्म नहीं करो, और दूसरी लाइन चिपक के क्या बोली? उसका उपाय बताया। केवल आदेश नहीं किया कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, साथ में बाबा ने क्या किया? उपाय भी बता दिया कि देह अभिमान में मत आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। है ना वो गीत सुना ना? जिनके लिए ये अखियाँ तरसी थी, जिनके लिए ये बरसों बरसी थी, होने वाला उनका दीदार है। तो मेरा साजन किस पार है? हाँ, है कि नहीं भाई? बड़े अच्छे से समझना है। देखो, तो बाबा कहता है तुमको चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे। अब वह तुम्हारी सर्विस पर उपस्थित है। सामने वो बाबा है भाई, रूहानी सोशल वर्कर है वो। तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी तो होते हैं ना भाई। तो बाबा वो सोशल वर्कर का अभी बाबा क्या इशारे दिया इस लाइन में कि तुम हो सोशल वर्कर और तुम्हारा हेड सोशल वर्कर शिव बाबा। हाँ, बहुत प्यारी बात। तो जितनी भी सेवा करो सब कहाँ छोड़ते जाओ? हाँ, मैंने की ये सेवा ये नहीं,
बाबा करा रहा है ना भाई, बाबा चला रहा है। बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। अब ऐसे गीत हमारे अपने आप बनते हैं क्योंकि उड़ा रहे हैं बाबा, तो जो अनुभव होता है वैसा गीत बन जाता है भाई। तो बाबा कहता है देखो, अभी देखो कितनी सारी मनुष्य सोसाइटी बनाते हैं, जिस्मानी सर्विस करते हैं सोसाइटी बनाकर। ये कौन सी सोसाइटी बनी है बाबा की? रूहानी सर्विस की। देखो एक एक शब्द सुनना। अभी देखो वह कहते हैं गऊ का कोष करना बंद करो, और तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ा कोष है। हाँ देखो है ना भाई, गौ हत्या से बड़ी हत्या। तो सोचो गौ हत्या महापाप बोलते हैं, तो ये हत्या और महापाप हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो बाबा कैसी सावधानी देता है। तो बाबा कहता है पहले तो यह बंद करो, काम कटारी चलाना, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई। अब भाई कहाँ अमरनाथ पहाड़ में किसी ने देखा आज तक कि कोई वहाँ पार्वती बैठी है कि कोई शंकर बैठा है? कहते हैं शंकर जी की जटा से गंगा निकली, और फिर भगवान को काहे ढूंढ रहे हो भाई? कहते हो शंकर जी हिमालय में बैठे हैं, तो हिमालय भी तो यहीं पर है, और फिर कह रहे हो गंगा निकली, तो फिर गंगा के रास्ते होते होते चले जाओ हिमालय और शंकर जी को देख लो। लेकिन देखा क्या किसी ने आज तक? इसका मतलब शंकर जी के जटा से गंगा नहीं निकली। बड़ी गहरी बात समझना। यहाँ पर शंकर जी कौन? आप सब शंकर, जो ज्ञान सुन सुनकर सारी शंकाएं समाप्त हो गई। जब शंका खत्म हुई तो ज्ञान गंगा निकली फिर तुम्हारे से। जटा या नहीं ये बुद्धि, तुम्हारे सब से ज्ञान गंगा निकली, तो कितने सारे शंकर हो गए भाई, है ना क्लियर? तो बाबा कहता है वो लोग तो अमरनाथ भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा भाई? बाप समझाते हैं यह सब पार्वतियाँ हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। कौन? शिव बाबा। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब तुम कहाँ आ गए हो? मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। मृत्यु लोक क्यों बोल रहे हैं? क्या सतयुग में मृत्यु नहीं होगी? सतयुग में मृत्यु शब्द होगा ही नहीं, है ना भाई? मृत्यु लोक यहाँ अकाले मौत हो जाती है। अमर लोक मतलब अकाले मौत नहीं होना। बहुत अच्छे समझना। तो समझते हो ना इस सब बातों को बाबा बोल रहा है। यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चों अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? जब बाबा तकदीर बनाने आया है तो तुम लकीर क्यों लगा रहे हो इधर उधर सोच के? कुछ तो समझो भाई। बाबा कह रहा है देखो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे, घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो और वह दुनिया में जितने लोग हैं सब कलयुगी हैं। हाँ, तुम पूज्य और वह सब पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भले यह तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। जो नहीं जानते वो नास्तिक कहलाएंगे ना। वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। अभी हम थोड़ी धक्के खा रहे हैं। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं यह सब बातें छोड़ो, है ना। ये मेले में जाना, माना मेले में लाखड़े में जाना, और जो वो लोग दान पुण्य समझ रहे हैं वो कोई दान पुण्य है क्या? कितना अभिमान आता है उसमें। ये सब बातें छोड़ो, बाबा कहता है। तुमको ज्ञान का सागर मिला है,
फिर और कहाँ जाएंगे? यह ज्ञान नदियाँ हैं जो बहने हैं, है ना भाई? हाँ, ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। ये भी बड़ी सावधानी समझना, बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। टीचर भी है ना भाई, बाबा टीचर रिजल्ट बताता है। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें, तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। अब उसको सत्यनारायण कथा में सुनाया है। वो पूछा भाई क्या पड़ा है, तो बोले सब कचरा भूसा पड़ा है। तो वो सही में कचरा भूसा हो गया। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, धन रहते हुए भी क्या करते हैं, वो डूबत खाते में चल देगा, वो कचरा बनने वाला है, वो काम नहीं आने वाला है, लेकिन ईश्वरी कार्य में नहीं लगाते हैं। उसके लिए बाबा कह रहा है हाँ कि डूबी नाव से जितना निकाल सको निकाल लो, नहीं तो डूबना ही है सब। भारत की सेवा में लगाए उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। यह चित्र भी कितने बनते रहते हैं। अब हमारे ये परिवार कितना बढ़िया, पूरे परिवार ज्ञान में चल रहे हैं। आपके यहाँ हम देख कर बड़ा खुशी हुई हमको यहाँ कि सारे पूरा घर सेंटर के लिए बना दिया नहीं। हाँ देखो बाबा आपको बहुत अच्छे से याद किए मुरली में। तो बाबा कहते हैं, बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, भाई याद क्यों करेंगे हम कि चलो भाई तुम अपना धन लगा दो, तुम्हें खुद समझना है ना। बाबा को याद करेंगे, है ना भाई? कई लोग कहते हैं मतलब वो फाइनल स्थिति नहीं है, वो देने की फाइनल स्थिति नहीं कहलाई। जो करना है सो करो, हम तो दाता हैं शिव बाबा। हाँ हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, सीधी सी बात। अब आप हमको ज़रूरत पड़े तो याद दिलाना, याद क्या दिलाना, जितना है तुम अपना निकालो और दो, है कि नहीं भाई? हाँ तन मन धन, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। तो स्वर्ग तो सतयुग भी है और त्रेता युग भी है, तो कहाँ चले जाएंगे फिर? हाँ समझ गई सब माताएं। यह तो गायन है ना, सांवल शाह की हुंडी स्वीकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आप ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है, अकल्याण कभी मत समझो। अब बाबा उदाहरण दे रहे हैं, समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, तो इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, देखो कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे बाबा। टांग टूटी कोई हर्जा नहीं है, मैं तो तुम आत्मा से बात करता हूँ। बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है, तब तो चलाते हैं रावण को। अब कल दशहरा था नहीं क्या? हाँ बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, है ना भाई? हाँ दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। देखना कितनी बार बाबा क्या क्या बातें बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, बस यह सत्यनारायण की कथा सुनते रहो बाबा की। यह कितनी लंबी है, उनकी तो आधे घंटे में कथा खत्म हो जाती है, और ये कथा कितनी लंबी है, जीवन भर चलती है। हाँ सारा सागर स्याही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना भाई। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजा ही पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। भाई मौत तो सामने खड़ा है, न जाने कब किसका मौत हो जाए, है ना भाई? हाँ अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ लग के कर दो, लापरवाही नहीं। हाँ बेपरवाह बनो, लापरवाह मत बनो। हाँ बेपरवाह बनना है
बेपरवाह मतलब बे यानी बादशाही, बादशाही की परवाह करना है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो एक का 100 गुना हो जाएगा। बच्चों का विषय फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत बड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़े ही कहेंगे यह हमारा बच्चा है, बाबा नहीं बोलेंगे। बाबा ऐसा बाप नहीं है ना कि अपने चोर बच्चे को भी घर में रख ले। लौकिक में बाप ऐसे होते हैं कि अपनी सारी गलतियों को छुपा के बच्चे की अरे मेरा बच्चा है बोल के पुकार लिए, तो वो उसकी गलतियां बढ़ेंगी ना। तो बाबा कहता है रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो। पूरे संसार में, सारे संसार में केवल विकार के सिवाय कुछ नहीं है। सारी दुनिया केवल देह और दौलत के पीछे भाग रही है, उनको पता ही नहीं है। बाबा का कितना शुक्रिया अदा करो, है ना भाई। बाबा कहते हैं बाहर कितना गंद लग पड़ा है, यह है ही वेश्यालय। हाँ, ये पूरी दुनिया वेश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, ना कि श्री कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए खलास, यहाँ बोल देंगे बड़े बड़े लोग। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कह रहा है। ऐसे नहीं एक बार सुना दिया हो गया, मेहनत बहुत करनी पड़ती है समझाने के लिए। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सब समझ गए हैं, ऐसी मुरली तो हम कई बार सुन लिए हैं। नहीं, आप मुरली तो सुने हो लेकिन आप जांच करो कि पूरी पूरी मुरली के हिसाब से कितना बने हैं। ये बाबा हिदायत देता है। बाप है ना भाई, बाप बच्चे को तो हिदायत देगा ना भाई। दुनिया वाले उनकी हिदायत को क्या मालूम है कि भगवान कोई आकर हिदायत भी देता है। किसी को मालूम है क्या? हाँ, पाप करने से बचाने वाला, पाप करने से बचाने वाला कौन? पाप कटेश्वर कहते हैं परमात्मा को। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भले घर गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन सिर्फ पवित्र बनो। बाबा की याद क्या है? पारे मिसल है, झट खिसक जाती है। हाँ, आप कितना भी करो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना, सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवोहम कह बैठ पूजा करते हैं और कराते भी हैं, अपनी पूजा कराते हैं। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहते हैं दुनिया में। शिवोहम ऐसा कहते हैं। बाबा एक एक बात क्लियर करते हैं। तो बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं अकाल मूर्त। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता। हाँ, अकाल मूर्त बाप का जो जिस रथ में बैठे हैं वह रथ तख्त है बाबा का। जैसे तुम्हारा यह रथ है भाई, तुम्हारा भी ये रथ है ना भाई। बाबा भी कहते हैं मैंने यह रथ लिया है। जैसे तुम भ्रुकुटी में बैठे हो वैसे बाबा भी भ्रुकुटी में एक तरफ चेला और एक तरफ गुरु बैठा है। हाँ, वो एक तो मैंने गीत भी है इसका, मैंने वो पंछी बैठे एक डाल पर, एक गीत है बहुत बढ़िया इसी से संबंधित। तो जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी हूँ बिंदु, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है। काहे की? याद की यात्रा। बाप दादा तुमको दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ भी कोई समझ ना सके, सारी दुनिया में बोलेंगे ये क्या बाप दादा कर रहे हैं, है ना भाई। लेकिन हमको मालूम है कि बाप दादा कितना मीठा शब्द है। तार भी सही करते हैं बाप दादा, कोई समझ ना सके। अरे भाई, शिव बाबा तुम्हारा बाबा है और प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा दादा है ना भाई। दादा बड़े भाई को भी बोलते हैं भाई, सबसे बड़े से बड़ा भाई तो
हमारा ब्रह्मा बाबा है ना भाई, जिनके तन में आए बाबा, तो बाप दादा हुए ना। अब बाप कहते हैं देखो बच्चे, मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने, तो भूलो मत। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया अलौकिक रूप से। अभी कितने बाप हो गए? 3 बाप हो गए। एक ने शरीर जन्म दिया और दूसरे ने अलौकिक है ना तबताई, और तीसरा पारलौकिक। हाँ, तो बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है, याद किसी और को करते रहते हैं। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनमें से 8-10 समझने के लिए आएंगे। फिर प्रदर्शनी तो खूब देखेंगे, लेकिन कोर्स कितने लोग करते हैं? फिर कोर्स करते करते फिर मुरली तक कितने लोग पहुंचते हैं देखो। और आप पहुंच गए तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। अभी देखो कितने साल से सेवा चल रही होगी, लेकिन यहाँ बैठे कितने बच्चे हैं, सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि हीरे की दुकान में भीड़ थोड़ी रहेगी। रहेगी क्या हीरे की दुकान में भीड़? है भीड़ कहाँ रहती है खूब? वो शराब की दुकान में, है कि नहीं भाई? हाँ, बहुत अच्छे से समझ ला। कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं। ये बाबा बड़ी सावधानी दे रहे हैं अपनी जांच करने के लिए। बाबा सारी रिजल्ट बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो बाप को फारकती दे देते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर क्या बोले? मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, है ना। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बलि चढ़ने का अर्थ बता दिया बाबा ने। बलि चढ़ना माने बलिहार जाना, अर्थात जीते जी मरना, श्रीमत पर चलना है। देह के भान में नहीं आना, जीते जी मरना कहलाएगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। पवित्र बन अपना कल्याण करना है। फिर वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। कैसे बल भरेंगे भाई? यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती है, तो ऐसी आत्माओं के लिए आप विधाता बन जाओ। विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो, उस पर रहम करो। अरे ये ऐसी कर रही है, ये तो ऐसा ही है, ऐसे नहीं बोलना है। वो तो कमज़ोर है ना भाई। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। अभी भूल नहीं जाना, नहीं तो यहाँ मुरली सुने, घर जाके भूल गए, फिर कहने लग गए अरे ये तो ऐसा ही है, ये ज्ञान में नहीं चल सकता, इसको तो हमने खूब माथा मार लिया भाई जी, ये सुनता ही नहीं है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। हाँ, है कि नहीं? जब आप अपने घर परिवार के सदस्य को ऐसा बोलोगे तो बाहर वालों को कैसे सुना पाओगे? ऐसे तो बाबा ने मुरली में कहा कि सारे जगह पूरी जगह क्या लग पड़ा है? गंध लग पड़ी है। तो हमको तो उन्हीं में से, हाँ, कीचड़ में हमको क्या करना है? कमल खिलाना है। एक तो सबसे पहले कीचड़ में कमल की तरह खुद बनना है, और ऐसे कीचड़ से हमको कमल निकालना है। बहुत बारीक बात है। तो ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं। ऐसा ये जो वचन लिया है उसे पालन करो, है ना भाई। अच्छा, स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। आपके सत्य स्वरूप की स्मृति की बहुत सारी विधि बाबा ने मुरलियों में सिखाई है। तो हम रोज़ 10 से 12 बार मुरली पढ़ते हैं।
यदि हम बाहर सेवा में भी निकलते हैं ना, तो सवेरे से 3 बजे से उठकर मुरली पढ़ते हैं। हाँ, और हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे अभी की मुरली भी हमने रिकॉर्ड कर ली, अब इसको हम सुनते रहते हैं, चाहे जब जब समय मिला तब हमने मुरली उठाई और शुरू कर दी सुनना। ऐसे सेवा करेंगे ना तो एक एक बात खूब अच्छी समझ में आएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।